हेलो एवरीवन। जय माँ काली। आर्द्रा नक्षत्र की अगर आप बात करोगे ना तो रुद्रदेव उसके देवता हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग एकदम रौद्र रूप वाले होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। रुद्र जो देवता हैं उनके, वो किसका रूप है? भोले बाबा का ही रूप है ना। तो ये लोग भी एनर्जी तो वही है। तो ये लोग भी बहुत भोले होते हैं, कितना भी गुस्सा कर लें, कुछ भी कर लें, उसके बाद जब शांत होते हैं ना, तो आप इनको कैसे भी बहुत आसानी से बना सकते हो, तुरंत मान जाते हैं। लेकिन बस गुस्सा उसी वक्त होते हैं जब जब इनकी वो एक एनर्जी एक्टिवेट होती है। अगर आप उस टाइम शांत रह गए तो उसके बाद ये लोग भी शांत हो जाते हैं। जब ये शांत होते हैं तो वो आपको इतना सुकून, मतलब आप जो चाहोगे ना ये लोग वो कर देंगे आपके लिए। ये ठीक उसी तरीके का की एनर्जी है जैसे, क्योंकि जो स्ट्रॉम है, जो तूफान है, वो आर्द्रा नक्षत्र है। जो कड़कती हुई बिजली है वो आर्द्रा नक्षत्र है। तो जब तूफान आता है, आंधी चलती है, तो आंखें बंद हो जाती हैं, दिखता नहीं है, सब अंदर चले जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जब उसके बाद बारिश हो जाती है, मॉइस्चर, जो क्योंकि आंसू की जो ड्रॉप है ना, वो भी है आर्द्रा नक्षत्र का सिंबल, डायमंड भी है। तो ये कैसे कनेक्ट हो रहा है कि जब बारिश हो गई, जब शांति हो गई, तो कितनी साफ हमारा जो हवा हो गई, हमको सांस लेने में कितना सुकून मिल रहा है, मौसम कितना अच्छा है, कितना सुहाना है, कितना सूदिंग है। ठीक उसी तरीके से आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग होते हैं कि गुस्सा करते हैं, लेकिन जब शांत हो जाता है तो वो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। अब देखो आर्द्रा नक्षत्र में ना, आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों को बहुत तपना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका एक टीयर ड्रॉप के अलावा एक जो डायमंड जो सिंबल है, तो वो आप देखोगे रहता कोयले में है ना। कोयले की खान से ही हीरा निकलता है, लेकिन कितने टाइम तक उसके अंदर रहता है, कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर, कितने हाई प्रेशर के साथ वो रहता है। तो कितना कितना प्रेशर उसने झेला होता है, तब वो डायमंड के रूप में निकल के आता है। सेम पैटर्न आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का है। अब यहाँ पर राहु भी है इनकी नक्षत्र के साथ कनेक्ट। अब आप ये देखो कि आर्द्रा नक्षत्र की खूबसूरती क्या है कि आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। जो राहु ग्रह देवता है वो गवर्न करते हैं, देवता इसके रुद्र हैं। और टीयर ड्रॉप, मतलब आप कैसे कनेक्ट करोगे कि राहु खुराफाती दिमाग, रुद्र देवता गुस्सा, लेकिन फिर भी टीयर ड्रॉप क्या बताती है? टीयर ड्रॉप ये बताती है कि आंखों में अगर आंसू नहीं आएंगे तो आईज एकदम ड्राई हो जाएंगी, आंखों का कचरा बाहर कैसे आएगा? तो आंसू बहुत जरूरी है आंखों के लिए। आप देखो वो बीमारी, अगर आपकी आंखों में से आंसू नहीं निकलते, ड्राई हो गई हैं, तो ये जो आर्द्रा नक्षत्र में टीयर ड्रॉप है ना, ये बताते हैं कि ये क्लींजिंग कर रही है। तो आर्द्रा नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ क्लींजिंग। ये आता किसमें है? आप देखो इन लोगों में ना एक स्पेसिफिक पैटर्न्स भी होंगे, जो एक नॉर्मल इंसान जिन पैटर्न्स को रीड नहीं कर सकता है, दे हैव दैट पावर टू रीड दोज पैटर्न्स। वो कैसे है वो पावर? आप देखो कि जेमिनाई साइन डुअलिटी का साइन है ना, डुअल साइन है। वो वायु तत्व का साइन है। वायु तत्व मतलब आपकी बुद्धि, सोचना, है ना, उस चीज का साइन है। मरकरी, बुद्ध, बुद्ध का वो है कम्युनिकेशन, बुद्ध का साइन है ना 3 नंबर, जहां पर जेमिनाई में ये आते हैं, आर्द्रा नक्षत्र आता है। और वो राहु की एनर्जी के साथ ग्रसित है, तो राहु उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो ये लोग बोलने में होशियार, या फिर किसी के पैटर्न को, किसी के माइंड पैटर्न को, किसी के थॉट पैटर्न को रीड करने में दे आर एक्सेप्शनल। उनके पास वो पावर है जो ग्रेस्प कर लेते हैं। अब देखो आर्द्रा नक्षत्र में एक चीज और मैंने रियलाइज की कि जब बहुत ज्यादा किसी इंसान को तकलीफ हो रही है, आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों को तकलीफ होना बहुत कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि ये ना एक डाइंग स्टार, इसके जो जो इसमें सितारे हैं ना, जो जिन तारों से बना है, हर नक्षत्र एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टार से बना है, हर स्टार का एक नाम है, हर स्टार की एक एनर्जी है। तो इस जो आर्द्रा नक्षत्र है, जिस जिस तारे से मिलकर के बना है, दैट इज कॉल्ड द डाइंग स्टार। और जब भी कोई चीज मृत अवस्था में जाती है तो उसको वो रीजनरेट होती है। तो यहाँ पर वो एनर्जी, तो चीजों का खत्म होना तो तय है यहाँ पर, लेकिन खत्म होने के बाद नई सृष्टि होना भी तय है। क्योंकि रुद्र जब गुस्से में आते हैं तो वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, बट डिस्ट्रक्शन के बाद फिर कंस्ट्रक्शन भी होता है ना, बिगनिंग भी होती है। कोई चीज खत्म हुई तो उसकी शुरुआत भी होगी। बट जब वो खत्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। तो जब खत्म होता है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जब आप जाते हैं, तो दैट इज वेरी पेनफुल।
बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस के थ्रू नेटिव जाते हैं और आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। आप यहाँ पर ना स्टेबलाइज नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि अभी मेरा करियर स्टेबल हो गया, मेरी रिलेशनशिप स्टेबल हो गई, मेरा घर बन गया, मेरा ये सब कुछ हो गया, वॉट एवर आई वॉन्टेड। सडनली आपसे भी ज्यादा एक ताकतवर फोर्स आपकी जिंदगी में एंटर करेगी और हर चीज को हिला के रख देगी और फिर से वापस से वो चीजें बनाना आप शुरू करोगे। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दिस नक्षत्र इज कैरिंग द यत्न शक्ति। यत्न मीन्स आप कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहे हो। अगर आप प्रयास करना इस नक्षत्र में बंद कर देते हैं, आर्द्रा नक्षत्र वाले, तो ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि वो आपको प्रयास करवाएगी। आप पहले से भी बेटर चीजें बना लोगे क्योंकि तब वो यत्न शक्ति एक्टिवेट हुई है। इसीलिए वॉट एवर यू हैव ऑलरेडी गॉड, चाहे वो कुछ भी स्टेबिलिटी, एज ए स्टेबिलिटी आपको लग रहा है कि आपका करियर स्टेबल है, अब आपकी लाइफ स्टेबल है, तो वो सब हिला देगी वापस से। यू हैव टू स्टार्ट योर यत्न। और दूसरा एक आप इसमें एक पैटर्न रीड करोगे कि आर्द्रा नक्षत्र में चाहे जो लोग बहुत नीचे से पैदा हुए, एकदम स्क्रैच से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत पुअर फैमिलीज में पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें यत्न शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि यत्न करते करते, कोशिश करते करते वो उस लेवल पर आ जाते हैं कि उस लेवल पर जल्दी से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये इनकी कुंडली, मतलब इनके जो आर्द्रा नक्षत्र की जो एनर्जी है ना, इनकी कुंडली में वो काम कर रही होती है। आर्द्रा नक्षत्र बेसिकली एक वो नक्षत्र है जो आपको इतनी एक इंटेंस एनर्जी देता है कि आपको ये समझ में आता है कि एक समय पे आप अपने ही हाथों से चीजें जो आपको जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि अब ये चीजें आपकी जिंदगी में कैओस क्रिएट कर रही हैं, आप खुद से उन सारी चीजों को तोड़ देते हो। क्योंकि तोड़ देना और तोड़ करके वापस बनाना, ये आर्द्रा नक्षत्र ही कर सकता है, क्योंकि किसी के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो किसी चीज को तोड़ के खत्म कर दे। रुद्र के ही अंदर वो पावर है कि वो तोड़ दे, और राहु उसको एम्पलीफाई करता है। राहु के पास वो बुद्धि है कि उसको वो रीमेक कर सके, बेटर वे से कर सके, क्योंकि जेमिनी है, ड्युअलिटी, उसको और वो बेटर वे से कर सकता है। बुद्धि के साथ अच्छे से रिक्रिएट करने की जो पावर है वो इन्हीं लोगों के पास है। आर्द्रा वाले जो फील करते हैं ना, ये खत्म हो रहा है, अब ये खत्म हो गया, सपोज किसी का 10th हाउस लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में है, या फिर उनका D10 का जो लग्न है वो आर्द्रा में उदय हो रहा है, उसका लग्नेश आर्द्रा में है, उसका 10th लॉर्ड आर्द्रा में है, तो आप ये सोचोगे, ये लोग ऐसा सोचेंगे कि यार मेरा करियर में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। बट ऐसा नहीं होता। वो जो खत्म होता हुआ दिख रहा है, वो खत्म होना मतलब किसी नई चीज की शुरुआत है। आपको वही अपनी यत्न शक्ति को एक्टिवेट करना है। अगर आपने अपनी यत्न शक्ति को एक्टिवेट कर लिया, मतलब आपने प्रयास कर लिए, खत्म हो गया, उससे डरे नहीं, और आप कॉन्स्टेंटली प्रयास करते जा रहे हो, आप 100% जितना पहले था आप पे, उससे भी बहुत ज्यादा आप पालोगे। बहुत अच्छी रेमेडी है। भगवान शिव का जब जिस दिन चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है ना, उस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना। काशी विश्वनाथ जाओ, काशी विश्वनाथ जाकर के भगवान शिव के दर्शन करो, अभिषेक करने को मिल जाता है, वो बहुत ही अच्छा है। वरना जहां पर भी हो आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप भगवान शिव के आर्द्रा नक्षत्र वाले दिन स्पेशली आप उनका अभिषेक करो। जिस दिन आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए कि आपके या तो आपके घर में है तो भी सही है, करके आजू बाजू में सोसाइटी में है विच इज सेफ, आप उसमें निकल सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि प्रकृति ने वो नक्षत्र की एनर्जी इस टाइम एक्टिवेशन में है। चाहे वो नक्षत्र आज है या नहीं, चंद्रमा उसमें गोचर कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन वो ड्यूरेशन भी मैंने बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्यूरेशन भी ना, क्योंकि जब आप वायुमंडल में वो एनर्जी है ना, आंधी तूफान बिजली कड़क रही है, तो दैट इज दैट एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ आर्द्रा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्द्रा नक्षत्र का टीयर ड्रॉप है, भगवान शिव का ही आंसू बोला गया है वो, और भगवान शिव के आंसू से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो आर्द्रा नक्षत्र में जब आपका ये हो ना, प्लेनेट कोई भी जो प्रोमिनेंट है, अगर आर्द्रा नक्षत्र, आप रुद्राक्ष धारण करो, तो वो भी बहुत हद तक आपके जो अंदर के सॉरोज हैं, जो इमोशनल केओस चल रहा है, उसको बैलेंस करेगा। क्योंकि यहाँ पर ना बैलेंस की कमी होती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, वो स्टेबलाइज नहीं होने देता है। राहु कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज के बारे में आपको वो मतलब एक कहते हैं ना, अनस्टेबिलिटी पैदा करता ही रहता है, दिमाग सोचता ही रहता है। तो वो जो कैओस है, वो कैओस को हटाने के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करो और रुद्राक्ष धारण करो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आर्द्रा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। अपने आजू बाजू के जो लोग हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा
इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको पता है कि किस किस मुसीबत में से कैसे निकलना है, कैसे किसी भी परेशानी का हल निकालना है। और आप भरोसा रखना कि जब भी आर्द्रा नक्षत्र वाले गिरते हैं ना, इनकी जिंदगी में तूफान आता है, तब वो किसी नए काम से जुड़ते हैं, नई चीजों से जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखा जाना होता है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस नक्षत्र। बट उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है भोलेनाथ का आशीर्वाद। आपका जो माइंड है इट शुड बी बैलेंस्ड, और यत्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी यत्न शक्ति है, उसको एक्टिवेट कर लो और उसके बाद सारी चीजें ठीक होने लगते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप लोगों में से कोई भी इनमें से किसी भी चीज से आपका अगर आर्द्रा नक्षत्र रिलेट कर रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय मां काली।